हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत गुप्ता और आज की बिजनेस न्यूज़ शुरू करते हैं। तो सबसे पहली खबर है आज की डैमलर के ऊपर। डैमलर ने 18 बैंक्स एंड एनबीएफसीज के साथ एमओयू साइन किया है। डैमलर जो है वो कमर्शियल व्हीकल का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है जिसमें वो ट्रक्स एंड बसेस का प्रोडक्शन करता है। तो उसकी सेल को इंक्रीज करने के लिए उसने बैंक्स के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसमें बैंक्स फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे परचेजर्स को। इसके बड़े फायदे हैं क्योंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करेगा। हमने पिछले 1-1.5 साल में देखा कि ऑटो इंडस्ट्री की हालत वैसे ही खराब रही है, उसको भी ये सपोर्ट करेगा, बूस्ट करने में सहायता करेगा। क्योंकि कोविड की वजह से भी लोगों को फाइनेंस मिलने में बड़ी परेशानियां हो रही हैं, इसलिए ये जो एमओयू साइन किया है ये लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करेगा जिससे कमर्शियल व्हीकल परचेजर्स की डिमांड में इंक्रीज देखने को मिलेगा। ऐसा डैमलर ने क्यों किया है? क्योंकि अगस्त में डैमलर ने 2277 करोड़ का अनाउंसमेंट किया था कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रक्स एंड बसेस। और ऑटो इंडस्ट्री को इस कोविड सिनेरियो में 2700 करोड़ रुपए पर डे का नुकसान हुआ है, तो ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी एक काफी अच्छी खबर है। दूसरी जो न्यूज है आपकी वो है एसबीआई के ऊपर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बीपीसीएल के साथ मिलकर एक नया बीपीसीएल एसबीआई कार्ड ऑक्टेन लॉन्च किया है, जिसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स के बहुत बड़े कंज्यूमर हैं। इस कार्ड से अगर स्पेंडिंग करेंगे तो वहां पर 25x रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे आपको। एंड अगर आप बीपीसीएल के पेट्रोल पंप्स पे जाकर फ्यूल या लुब्रिकेंट्स का कंजम्पशन करेंगे, परचेस करेंगे, तो वहां पर आपको 7.25% का कैशबैक मिलेगा। एंड अगर आप बीपीसीएल की गैस परचेस करेंगे तो वहां पर आपको 6.25% का कैशबैक मिलेगा। ये सब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए भी किया गया। इससे डिजिटलाइजेशन, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है, डिजिटलाइजेशन की तरफ भी सपोर्ट करेगा एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड कैशलेस सिस्टम को प्रमोट करेगा। तीसरी आज की जो न्यूज है वो है इंडियन रेलवे के ऊपर। इंडियन रेलवे ने एक नया रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज किया है जिसमें 1.4 लाख जॉब्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी लोगों को, जिसमें 2.44 करोड़ पीपल्स और कैंडिडेट्स भाग लेंगे। ये जो कैंपेन होगा पूरे 3 फेजेस में होगा, जिसका फर्स्ट फेज 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें फर्स्ट फेज के एग्जाम्स लिए जाएंगे। सेकंड फेज के जो एग्जाम्स होंगे वो दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक लिए जाएंगे। थर्ड फेज के जो एग्जाम्स होंगे वो अप्रैल 2021 से जून 2021 तक लिए जाएंगे। अब इस कैंपेन को चलाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पज ऑफ कैंडिडेट्स। साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम देने आएंगे उनके वहां पर टेम्परेचर भी चेक किए जाएंगे। सिनेरियो का पूरा सब कोविड सिनेरियो का पूरा पूरा ख्याल वहां पर रखा जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर्स के ऊपर। सो ये एक बहुत अच्छी खबर है। इससे जो बेरोजगारी बढ़ रही है कोविड की वजह से, उसको एक लगाम लगाई जा सकेगी। आज की जो फोर्थ न्यूज है वो है नोकिया के ऊपर। नोकिया ने फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर एक डील साइन की है जिसमें वो नोकिया के लैपटॉप्स सेल करेगा इंडिया में। फ्लिपकार्ट प्रमोट करेगा नोकिया के लैपटॉप्स को, साथ ही साथ फ्लिपकार्ट नोकिया के अदर प्रोडक्ट्स भी जैसे कि स्मार्ट टीवी, स्ट्रीमर्स एंड लैपटॉप्स एंड टैब्स को भी प्रमोट करेगा एंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा और मैन्युफैक्चरिंग में फैसिलिटेट करेगा। ये जो नया लैपटॉप है नोकिया का, ये 59,990 रुपीज का सेल होगा इंडिया में, जिसका ब्रांड नेम होगा नोकिया प्योर बुक X14, जिसका वेट होगा 1.1 किलोग्राम्स एंड विद प्रीमियम क्वालिटी HD क्वालिटी होगी। इसका प्रोसेसर होगा i5 10th जनरेशन क्वाड कोर प्रोसेसर। HD क्वालिटी में होगा, 14 इंच डिस्प्ले होगी, एक प्रीमियम क्वालिटी का लैपटॉप होगा। बेसिकली वर्क फ्रॉम होम की वजह से जो लैपटॉप्स की डिमांड इंक्रीज हुई है उसको मीट करने के लिए ये डील साइन की गई है। ऐसा देखा जा रहा है कि इंडिया में लैपटॉप्स की डिमांड काफी बढ़ गई है कोविड की वजह से, वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो की वजह से। ये जो लैपटॉप होगा वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो को पूरी तरह से मीट आउट करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स को। नेक्स्ट जो न्यूज है आज की वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर। महिंद्रा महिंद्रा ने अनाउंस किया है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी वो अपने व्हीकल के प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे। लास्ट वीक मारुति सुजुकी ने भी ये ऐलान किया था कि वो अपने व्हीकल के प्राइसेस को विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी इंक्रीज करेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने की, जो कॉस्ट लग रही है उसमें इंक्रीज हुआ है ओवर द ईयर्स। उस कॉस्ट को मीट करने के लिए, उस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए थोड़ा बर्डन कस्टमर्स पर भी शिफ्ट करेंगे। इससे एक और फायदा होगा कि जो कस्टमर्स हैं वो क्योंकि हाई प्राइसेस पर कम परचेस करेंगे, जो लो प्राइस प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है महिंद्रा महिंद्रा के, जो कि सेल नहीं हो पाए कोविड की वजह से, उनकी सेल इंक्रीज होने में भी सहायता मिलेगी, उनकी जो इन्वेंट्री है वो लिक्विडेट हो सकेगी। साथ ही साथ Hyundai एंड Kia मोटर्स भी सेम ऐलान कर सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। सिक्स्थ न्यूज आज की है ट्रिम्फ इंडिया के ऊपर। ट्रिम्फ इंडिया जो कि एक प्रीमियम बाइक मेकर है जो 500 सीसी ऊपर की बाइक बनाता है, वो अपने 9 नए बाइक मॉडल्स लॉन्च करने वाला है, अपने 9
नए बाइक मॉडल्स वो लेकर के आएगा जनवरी 2021 से जून 2021 तक। ऑलरेडी उनके पास 16 मॉडल्स हैं जो कि क्लासिक मॉडल्स हैं। सो वो 9 नए मॉडल लॉन्च करने वाले हैं अगले 6 महीनों में। दूसरी तरफ उनका कहना है कि कोविड की वजह से उनकी सेल में कोई भी गिरावट नहीं देखने को मिली। उनकी जो सेल है वो 12% इंक्रीज हो चुकी है नवंबर तक ऑलरेडी। यानी जो नए मॉडल्स वो लेकर के आएंगे अगले 6 महीनों में, उसकी वजह से उनकी जो टोटल सेल्स है वो एक साल उनका जो फाइनेंशियल ईयर है जुलाई से जून, उसमें 20 से 25% का इजाफा उनको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बजाज ऑटो के साथ मिलकर भी वो नए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे आने वाले कुछ समय में, जिससे न्यू सेट ऑफ कस्टमर्स को वो प्रमोट करेंगे एंड इनवाइट करेंगे फॉर परचेजिंग द न्यू सेट ऑफ प्रोडक्ट्स। इससे क्या होगा, एक नई इंडस्ट्री जनरेट हो जाएगी व्हीकल सेगमेंट के अंदर। अगली जो न्यूज है वो है एप्पल इंडिया के ऊपर। अभी सैटरडे को जो कांड हुआ है कोलार कर्नाटका में विस्ट्रोन इन्फोकॉम के सप्लायर प्लांट के ऊपर। विस्ट्रोन जो कि एक पार्टनर है एप्पल इंडिया का, जो एप्पल के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है इंडिया में और एप्पल उन प्रोडक्ट्स को सेल करता है इंडिया में। तो वहां पर उनके जो वर्कर्स हैं, थर्ड पार्टी वर्कर्स बेसिकली हायर करता है विस्ट्रोन, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया उसका पूरा प्लांट, जहां पर उनको 437 करोड़ का नुकसान देखने को मिला। और जो बिजनेस एनालिस्ट है उनका कहना है कि एप्पल इंडिया को अपना जो सप्लायर कोड ऑफ कंडक्ट है उसको स्ट्रिंजेंट तरीके से लेना चाहिए। इस तरह की घटनाएं घटित होंगी अगर इंडिया में, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। जो अदर इंडस्ट्रीज, अदर प्लेयर्स फॉरेन के हैं, वो इंडिया में आना चाहते हैं, अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, बिजनेस इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको एक घबराहट महसूस होगी अगर इस तरह की घटना इंडिया में घटित होंगी। तो उनको अपना जो सप्लायर कोड ऑफ कंडक्ट है उस पर एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनानी चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इस तरह की अगर घटनाएं घटित होती है तो। क्योंकि विस्ट्रोन जो है वो एप्पल इंडिया का पार्टनर है एंड विस्ट्रोन जो है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स। तो उनके अगर वर्कर्स ने ऐसा कांड किया है तो उसके अगेंस्ट कुछ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। हालांकि एप्पल इंडिया ने कहा कि हमने ऑडिटर्स भेज दिए और कुछ इन्वेस्टिगेशन टीम्स भेज दी हैं वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पर हाँ, एनालिस्ट का मानना है कि देयर शुड बी स्ट्रिंजेंट कोड ऑफ कंडक्ट लाइंग इन द पॉलिसीज ऑफ द एप्पल इंडिया। आज की जो लास्ट न्यूज है वो है रविशंकर प्रसाद जी जो कि कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा है कि अगले 5 सालों में इंडिया 100 करोड़ मोबाइल फोन्स, 5 करोड़ टेलीविजन एंड 5 करोड़ लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स का प्रोडक्शन करेगा और एक्सपोर्ट भी करेगा। जिससे क्या होगा कि जो इंडिया का शेयर है ग्लोबल मार्केट में वो 1% से बढ़कर 26% हो जाएगा और अगले 5 सालों में 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का सपना भी वो देख रहे हैं। अगर ऐसा हुआ, 100 करोड़ मोबाइल फोन्स, 5 करोड़ टेलीविजन एंड 5 करोड़ लैपटॉप्स का अगर प्रोडक्शन हुआ तो वो 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का एक सपना देख रहे हैं। साथ ही साथ अगर ऐसा होता है तो 75 बिलियन डॉलर की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी इंडिया में आएंगे। इसी के साथ साथ 100 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा अगर ऐसा हो जाता है तो। एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बढ़ेंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज़ जो मेजर बिजनेस न्यूज़ थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।